जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर मैं आई हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जवान हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। उसको बताना बहुत ही गलत होगा। उसको तो बस समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि हम आज अगर सुरक्षित हैं तो उन जवानों की वजह से। तो बस यही कहानी जवानों से रिलेटेड मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। कहानी को पूरी सुनिएगा और अगर पसंद आती है तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपके विचारों का मुझे भी इंतज़ार रहता है। तो कहानी इस तरह से है कि एक मेजर साहब के नेतृत्व में 20 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के रास्ते पर चल रही थी। अब ठंड का मौसम था और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें इस रास्ते पे एक कप चाय अगर मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। और जवान भी चलते चलते बहुत थक चुके थे। पर चूंकि रात का समय था और पहाड़ों का और आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी, तो ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी। लेकिन अफसोस, रात का समय था तो उस पर रहता कौन, ताला लगा था उस पर। भूख और थकान की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि जवानों से रहा नहीं जा रहा था और चलते चलते थक भी तो गए थे। आखिर पहाड़ों पे चढ़ना इतना आसान कहाँ होता है। पूरी ताकत चूर हो चुकी थी और आसरा था बस इस सर्द में एक कप, एक प्याली गर्म चाय। तो जवानों की आग्रह पर मेजर साहब ने दुकान का ताला तुड़वाने को राजी हो गए। सबने फैसला लिया कि ताला तोड़ा जाएगा। तो ताला तोड़ा गया। अब चाय की टपरी थी तो अंदर चाय बनाने का सामान भी मिल गया। सबने मिल के चाय बनाई और सारे जवानों ने साथ में वहाँ रखे बिस्किट आदि बहुत सारी चीज़ों को खाकर खुद को राहत दी। सर्द के मौसम की यही तो बात होती है। एक प्याली चाय और कुछ बिस्किट अगर आपको मिल जाए तो बहुत हद तक आपकी थकान दूर हो जाती है। थकान से उबरने के बाद सारे आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। सारे जवान एकदम तैयार और आगे बढ़ने लगे। लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण बहुत ही आत्मग्लानि हो रही थी। उन्हें बुरा लग रहा था अपने अंदर कि हमने चोरों की तरह ये ताला तोड़ा, चाय बनाई, पिए और अब जा रहे हैं मानो हम चोर हों। तो उन्होंने अपने पर्स में से 2000 का एक नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबा दिया और दुकान के शटर को बहुत अच्छे से, कायदे से, ठीक तरीके से बंद करवाया और आगे बढ़ गए। अब 4 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 20 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। काम खत्म हुआ तो अब वापस जाना था। अब उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते में उसी चाय की दुकान का ताला खुला देखकर सबकी आंखों में मानो चमक सी आ गई। अब सब ने फैसला किया कि यहीं पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था जो एक साथ इतने ग्राहक को देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। 20 लोग एक साथ और साथ में मेजर साहब। पूछिए ही मत, क्या कहना। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच मेजर साहब चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे, खास तौर पे इतनी बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में। बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही साथ ऊपर वाले के प्रति अपना आभार प्रकट करता रहा। उसकी हर बात में ऊपर वाले को धन्यवाद था, उसके प्रति एक शुक्रिया था। अब इतना बार बार सुन रहा था तो एक जवान उसमें से बोल पड़ा कि बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो? अगर भगवान सच में होते तो तुम्हें इतने बुरे हाल में रखते? अपनी हालत देखी है आपने? वो बूढ़ा बाबा बोला कि नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते हैं भगवान के बारे में। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। अब उसके ये आखिरी के जो शब्द थे ना कि मैंने देखा है,
ये सुनकर सारे जवान कौतूहल से उस बुजुर्ग की ओर देखने लगे। एक टक वो बुजुर्ग आदमी फिर से बोला, साहब मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उसे बहुत मारा पीटा उन्होंने, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे मार पीट कर ही छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे अस्पताल ले गया। उन दिनों मैं बहुत तंगी में था साहब। उन आतंकवादियों के डर से किसी ने मुझे उधार भी नहीं दिया। मेरे पास तो दवाइयों के भी पैसे नहीं थे और मुझे कहीं से कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी। उस रात मैं बहुत रोया और भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और साहब आप विश्वास नहीं करोगे, उस रात भगवान मेरी दुकान में आए। मैं सुबह अपनी दुकान पे पहुंचा तो देखा कि ताला टूटा हुआ था। अब मुझे लगा कि जो पास में था रहा सहा वो भी लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो क्या देखा, 2000 का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे मेरे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ था। साहब उस दिन 2000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। बुजुर्ग फिर अपने में बड़बड़ाया और भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में एकदम साफ दिख रहा था, चमक रहा था। और वो बार बार ये कह रहा था कि उस रात भगवान आए थे उसकी दुकान पे। ये सुनकर वहाँ एक सन्नाटा सा छा गया। 20 की 20 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ एक टक देख रही थी, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए एक स्पष्ट आदेश था कि खामोश रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल जमा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। और उस दिन उस 20 जोड़ी आँखों ने पहली बार मेजर की आँखों में चमकते हुए पानी के दुर्लभ दर्शन को देखा। वो दृश्य बहुत ही दुर्लभ था। क्यों? क्योंकि जवान और स्पेशली मेजर, उनकी आँखों में जल्दी पानी नहीं आता। उन सब ने उस दुर्लभ दृश्य को देखा और साथ ही अनुभव किया कि भगवान तुम्हें कब किसकी मदद के लिए किसका भगवान बनाकर भेज देंगे, ये खुद तुम भी नहीं जानते। तो जब आपको ऐसा कोई मौका मिले और आपको लगे कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए पीछे मत हटिए और धन्यवाद दीजिए कि भगवान ने, उस ऊपर वाले ने आपको इतना सक्षम बनाया है और आपको इतना भाग्यशाली बनाया है कि वो अपना कार्य आपके द्वारा करा रहे हैं। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी, किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।